ठीक है, तो एमीटर हम लोग लास्ट क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे। एमीटर में मैं वही कंटिन्यूएशन में ये इक्वेशन हमने डिराइव की थी मेन। ठीक है, रेड मार्कर पॉइंटर है कि हम क्या कर रहे थे। ये इक्वेशन हमने मेन डिराइव की थी यहां से। ठीक है, जितना हमने लास्ट पढ़ लिया था, मुझे याद है कि एम मीटर का रेजिस्टेंस भी निकाल लिया था, 1/a इज इक्वल टू 1/g प्लस 1/s, राइट। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, एक लास्ट बात है मीटर में जो जरूरी है, अगर और कोई दिक्कत हो तो कंफ्यूजन में बताना, कि अगर मैं एक ऐसा सर्किट ले लूं जिसमें एमीटर नहीं लगा है, तो उसका बेसिकली करंट का फॉर्मूला ये होता है। जिसमें एमीटर नहीं लगा है, सिंपल सर्किट, यानी कि कैसा सर्किट, कि ये हमारा नॉर्मल लगा हुआ है, ये ऐसा रेजिस्टेंस, ये ऐसा एमीटर, और ये ऐसा सॉरी एमीटर नहीं लगा है, तो ये एक सिंपल सर्किट, बेसिकली सिंपल सर्किट। तो करंट आई जा रहा है और कहीं से ईएमएफ ई है और ये रेजिस्टेंस आर है। तो ये हो गया बेसिक फॉर्मूला। लेकिन अगर एक ऐसा सर्किट लगाऊं मैं जिसके अंदर रेजिस्टेंस है प्लस एमीटर भी लग रहा है, तो उस रेजिस्टेंस में एक रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, आप देख पा रहे हो, सिंपल एक रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, यानी कि एमीटर में जो करंट की वैल्यू आएगी वो एक्चुअल करंट से अलग आएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है उसमें। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि करंट की वैल्यू वो लेस नोटिस करेगा, आई डैश मस्ट बी लेस देन आई, एल्टर्ड वैल्यू आएगी। अब यानी कि ये एरर है, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल करंट को मेजर नहीं कर रहा है, उसके सामने और रेजिस्टेंस है, तो करंट आई डैश जो आया है वो आई से कम आया है, एम मीटर तक कुछ कम गया है। अब अगर कम गया है तो इसका मतलब कि अब मुझे अगर इस वैल्यू के इक्वल इसको करना है, आई डैश को, सॉरी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक थॉट प्रोसेस है, एम मीटर को 0 करना पड़ेगा। आइडियली आइडियली इसलिए हम बोलते हैं कि आइडियल क्या है कि एम मीटर कम से कम करंट खाए, आइडियली 0 करंट खाए, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, बस। ठीक है, इतना तो ये बात मालूम होना चाहिए। ये स्टेटमेंट एमसीक्यू में पूछते हैं कई बार कि आइडियल एम मीटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ये रीजन है। ठीक है, वोल्ट मीटर कहां है भाई, ये रहा, यहां से शुरू है वोल्ट मीटर। क्या है वोल्ट मीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से ध्यान देना कि एक रेजिस्टेंस जो कि बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टर है, ये बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टर है, कैसा कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, एंड द होल असेंबली मेन सर्किट एलिमेंट के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। होल असेंबली कौन, वोल्ट मीटर। कौन है वोल्ट मीटर, ये पूरा वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, वो पूरा असेंबली यानी पूरा वोल्ट मीटर एक सर्किट एलिमेंट के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, दैट इज वोल्ट मीटर। अच्छा, इक्वेशन क्या बनेगी, लेट्स सी। अच्छा, ये क्यों कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है। ये रेजिस्टेंस हाई इसलिए है बिकॉज यहां तक जो वोल्टेज पहुंचनी चाहिए वो बहुत लो पहुंचनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव डिवाइस, मैं डिस्कस कर चुका हूं पिछली क्लास में। नाउ अब मैं यहां से यहां तक की बाय यूजिंग किरचॉफ इक्वेशन लिख रहा हूं, तो VA माइनस आई जी इंटू आर। अच्छा, ये लिखना चाहिए था पहले, कोई दिक्कत नहीं, आई जी इंटू आर, जो इसमें करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, आई जी, यहां पे कितना जा रहा है, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इसमें जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो आई जी इंटू आर, फिर आगे गए तो वही करंट आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू वीबी, तो वीए माइनस दिस इज इक्वल्स टू वीबी बाय किरचॉफ इक्वेशन। ठीक है, तो वीए वीबी को इधर ले आए, बाकी सबको उधर ले गए।
VA माइनस VB को V लिख दिया, IG इंटू G प्लस R, ठीक है। यानी ये क्या दिखा रहा है कि गैल्वेनोमीटर, G मतलब क्या, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और एक्चुअल रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, वो तो दिख भी रहा है। तो यहां से मैं इस R की वैल्यू मैंने ये निकाल दी। किस R की वैल्यू? ये R कौन सा है? ये वाला R है। कितनी आई? V बाय आई जी माइनस जी। मैथमेटिकली करके देखो, ये क्या है? ये है वोल्ट रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। दिस वैल्यू इज कॉल्ड वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो यहां से आर वी क्या हो जाएगा? आर आगे इधर लिया है प्लस जी। और वैसे भी देखो कि मान के चलो इक्वेशन नहीं भी दिख रही है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाएगा? दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, उनका एडिशन ही तो हो जाएगा। ये अगर ये नहीं भी लिखना आ रहा है पूरा का पूरा, तो वोल्ट मीटर का कोई रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या हो गया? ये और ये सीरीज में ही तो ऐड है। सिंपल आंसर वहां से भी तो दे सकते हैं। और अगर कोई हमसे वोल्टेज पूछ रहा है, इस पूरी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है वोल्ट मीटर की, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। कितना करंट गया इसमें? आई जी, और कितना रेजिस्टेंस है? G प्लस आर टोटल। एक बात। दूसरी दूसरी बात, अगर मेरे पास एक ऐसा सर्किट है, फिर से वही वाली सिचुएशन, ऐसा सर्किट है जिसमें मैं वोल्ट मीटर यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं उसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे निकालूंगा। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें मैं वोल्ट मीटर यूज कर रहा हूं, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं भाई एक्सटर्नल सर्किट से, जिसका रेजिस्टेंस आरबी है, इसको मैंने इसके साथ पैरेलल कनेक्ट किया है, और मैं क्या कह रहा हूं, क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। कब? जब वोल्ट मीटर लगाया। तो हम क्या बोल रहे हैं, उस टाइम पे V नहीं V डैश आएगा। V डैश क्यों आया? बिकॉज यहां पे R नहीं, R इक्विवेलेंट हो गया। कौन है ये R इक्विवेलेंट? ध्यान से देखो, ये आर वी और ये आर आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो यानी इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को, तो आपके पास ये आएगा, ये मैंने थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड करके लिख दिया। आप सिर्फ रेड बाउंड्री को देखो और कुछ मत देखना, ये आ गया आपके पास। अब हम कह रहे हैं कि V डैश जो वैल्यू आई है वो V जितनी नहीं आ रही है, क्योंकि भाई यहां पे R था, यहां R इक्विवेलेंट है तो अलग तो आना ही है। V डैश की जो वैल्यू आ रही है वो V से भी कम आ रही है, मतलब एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही है। क्यों आ रही है V से कम? V से कम अगर यहां पे RV कोई भी नंबर होगा, यहां पे RV अगर कोई भी नंबर होगा, मतलब नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब कोई भी नंबर होगा, फाइनाइट नंबर होगा, तो ये V डैश की वैल्यू इस V से कम आएगी। तो जब एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस नाप ही नहीं रहा है तो वो कर क्या रहा है? यानी कि ये अल्टर्ड वैल्यू आएगी, गलत वैल्यू आएगी। अब गलत वैल्यू आएगी तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें ये नंबर हटाना है, ये पूरा का पूरा। तो हमने क्या किया, अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ये पूरा जीरो हो गया तो ये V डैश आई आर किसके इक्वल हो गया? इसके इक्वल हो गया। तो आइडियली मैं क्या बोल रहा हूं? आइडियली मैं बोल रहा हूं कि आरवी इनफाइनाइट हो जाए, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी इनफाइनाइट। ये लाइन लिख लेना, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर शुड बी इनफाइनाइट। सॉरी बेटा, बिल्कुल सही, वोल्ट मीटर शुड बी इनफाइनाइट। क्यों मैं आइडियल बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे एक्चुअल वोल्टेज कवर करनी है, ये तो उससे कम कवर कर रहा है भाई। लेकिन आइडियल कुछ भी होता है। अब ये तो एकदम ऐसी बात है कि वेइंग मशीन रखी है और मुझे उस पे वेट मेजर करने के लिए चढ़ना तो पड़ेगा। अब आप ये बोल दो कि सर अगर मैं वेट मशीन पे चढ़ूंगा तो मैं उसमें भी तो कुछ कैलोरीज बर्न होंगी। मैं अगर वेट मशीन पे थोड़ा सा भी चढ़ूंगा तो कुछ कैलोरीज तो बर्न होगी, 0.000001। उस कैलोरी से, उस कैलोरी बर्न से कुछ वेट कम होगा, तो सर वो एक्चुअल वेट थोड़ी दिखाएगा। ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप आइडियल समझ रहे हो मेरी बात? आइडियल हम तो कुछ वैल्यू तो वो लेगा ही, तो हम बोल देंगे कि उसने एक्चुअल वेट नहीं नापा क्या, अगर हम बोल दे तो अब आप बोल दोगे कि आप चढ़ो भी मत और नापो भी। अब आप तो यानी ये वाली बात हो गई कि आप, हम इसको यूज भी ना करें और हमें वोल्ट वैल्यू भी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए, ठीक है?
तो यहां पर जो है ये पूरा मैग्नेटिज्म सेक्शन चैप्टर 4-5 खत्म एज पर द सिलेबस। ठीक है, प्रॉब्लम सेक्शन से हम वीडियो लाते रहेंगे बीच बीच में और हम लोग आगे इसमें क्लास करते रहेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्या, ईएमआई।